प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पहला तो क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो जब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आए तो फर्स्ट व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट मैथड, तो हमें फर्स्ट लिखना पड़ेगा व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैथड। थोड़ा सा देना है प्रोजेक्ट मैथड के बारे में, और थोड़ा मैं ऐड करूँगी, ठीक है। प्रोजेक्ट मैथड के रिलेटेड आप लोगों को और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन और एक दे दूँगी, मेरे पास था कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए, तो वो भी दे दूँगी, उसको भी लिख लेना, यहाँ पे ऐड कर लेना थोड़ा। इफ प्रोजेक्ट मैथड आ गया, हमारे पास 1-1.5 पेज का कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हाफ पेज का कंसेप्ट है, उसमें थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐड करना है, क्या क्या हेल्प कर रहा है। सो देखो, सो वन ऑफ द मॉडर्न मैथड ऑफ टीचिंग है ये प्रोजेक्ट मैथड। करिकुलम कंटेंट इज कंसिडर्ड फ्रॉम चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका करिकुलम बनेगा एंड इज रिलेटेड टू हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट इन द कंटेंट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। देखो प्रोजेक्ट मैथड क्या होता है ना, रियल लाइफ सिचुएशन में कुछ हो रहा है या होने वाला है, उस सिचुएशन के लिए बच्चे को तैयार करना, जस्ट लाइक कोलैबोरेटिव लर्निंग ही है, बट यहाँ पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, खुद से करेगा, परफॉर्म। द चाइल्ड शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म द टास्क इंडिविजुअली, तो उसको खुद से करना है, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बच्चों का इंटरेस्ट है, नीड है, किसी काम में वो जाएंगे, अडेप्ट करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन नीड होता है उसके लिए हम प्रोजेक्ट मैथड का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट मैथड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होना चाहिए, प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी, ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी हो, पर्पसफुल होना चाहिए, नेचुरल प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, रियल सिचुएशन बेस्ड हो, डायरेक्टेड एंड प्लान बाय द स्टूडेंट खुद से प्लान करेगा इसको, ठीक है, एंड डायरेक्टेड है, सेल्फ डायरेक्टेड भी कर सकता है, प्रैक्टिकल इन नेचर में देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल है, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स और पॉजिटिव रिजल्ट्स, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स देता है या फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स। स्टेप्स में क्या है, देयर आर 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिकॉर्डिंग एंड इवाल्यूएशन, ये 4 स्टेप्स होता है, बट कहीं कहीं पे 5 स्टेज भी देता है। अगर मैं बोलूँ कि प्लानिंग से पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसको मिला के 5 स्टेप्स भी हो जाता है। नॉर्मली प्लानिंग किसके बेसिस पे करोगे, पहले तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे, तो उस प्रॉब्लम के बेसिस पे आप प्लानिंग करेंगे, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उस एग्जीक्यूशन को चेक करने के लिए रिकॉर्डिंग करेंगे, एंड रिकॉर्डिंग के बाद इवालुएट करेंगे कोई चीज़ को कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, PBL इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो PBL इन्वॉल्व्स क्या करता है ना, स्टूडेंट्स डिजाइनिंग, PBL इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग हैंड्स ऑन सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम के लिए, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम के लिए आपके हाथ में क्या रहना चाहिए, सोल्यूशन रहना चाहिए। तो वो सोल्यूशन को कौन बनाएगा, स्टूडेंट खुद बनाएगा, डिज़ाइन डेवलप कंस्ट्रक्ट, डिज़ाइन डेवलप कंस्ट्रक्ट, DDC, डिज़ाइन डेवलप कंस्ट्रक्ट, ये चीज़ खुद बच्चा करेगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ PBL इज़ दैट, क्या है वैल्यू ना, इट एम्स टू बिल्ड स्टूडेंट्स क्रिएटिव कैपेसिटी टू वर्क इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बच्चे का क्रिएटिव कैपेसिटी को बिल्ड ऑन कर सके या बढ़ा सके, और हम जस्ट लाइक कॉमन जो भी पॉइंट्स हैं बच्चों को, जैसे कॉमन सिचुएशन में कॉमनली स्मॉल ग्रुप में, स्मॉल आइटम्स के साथ, स्मॉल टीम्स में कैसे काम करना है, उसके लिए हम रेडी कर सकें, तो ये चाहिए। लर्निंग गोल्स क्या है PBL का, देखो पहला तो चीज़ है लर्निंग गोल्स में क्या आता है, पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रखें, की नॉलेज, इंपॉर्टेंट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड सक्सेस स्किल, ये 3 चाहिए। इसके थ्रू क्या होगा, अलाइन टू स्टैंडर्ड के बेसिस पे चलेंगे। स्काफोल्ड स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों के लर्निंग को हम आगे बढ़ाएंगे, हेल्प करेंगे बढ़ाने के लिए। एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेटरी, यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट्स हैं सब एंगेज रहेंगे, खुद से काम करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, पार्टिसिपेशन भी रहेगा। बिल्डिंग्स ऑन कल्चर के बेसिस पर भी बिल्ड कर रहे हैं, एंड मर्ज एक्टिविटीज़, सारे काम को हम जोड़ सकते हैं एक, और मर्ज कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, दोनों M यहाँ पे हो जाएंगे, काम को हम जोड़ सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या है, नीचे की तरफ एक्सेस द स्टूडेंट्स लर्निंग, एज ए टीचर आप बच्चों के लर्निंग को एक्सेस कर सकते हो। डिज़ाइन एंड प्लान, जो भी डिज़ाइन, अभी मतलब कुछ बता रही हूँ, ZPD क्या होता है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, क्या है, यहाँ पे स्काफोल्डिंग लिखा था ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्काफोल्डिंग क्या होता है, देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अगर स्टूडेंट को हेल्प चाहिए एंड उसको हेल्प टीचर से नीड है,
मतलब स्टूडेंट कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए टीचर का हेल्प नीड करता है तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर टीचर हेल्प करता है तो टीचर के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं क्या, स्काफ होल्डिंग। टीचर बच्चे को हेल्प कर रहा है कुछ आगे करने के लिए तो वो स्काफ होल्डिंग है। स्टूडेंट टीचर का हेल्प नीड करता है तो वो जेडपीडी है। ठीक है। मीनिंग ऑफ पीबीएल। सो पीबीएल इज ए डायनेमिक अप्रोच। पीबीएल एक डायनेमिक अप्रोच मतलब चेंजेबल पॉइंट पे रहेगा टू टीचिंग इन विच स्टूडेंट एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड। आप अपना रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे, चैलेंजेस आ रहे, उसको फेस करते हो। इट एम्फसाइजेस ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट आर लॉन्ग टर्म, जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी, जो सब्जेक्ट के अंदर कनेक्शंस हैं उस पर चल रहा है। स्टूडेंट सेंटर, बच्चों के लिए है। एंड इंटीग्रेटेड विद द रियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। पीबीएल मैथडोलॉजी पढ़ते हैं। पीबीएल मैथडोलॉजी क्या है? आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग। बच्चों के लर्निंग को हम आइडेंटिफाई करेंगे। 5 स्टेप्स हैं। पहला तो बच्चों के लर्निंग को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। सेकंड है प्लान एंड स्पेसिफिक, प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग, जो भी आपको पॉइंट चाहिए, एक्टिविटीज़ एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। हम स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे एंड उसके बेसिस पे इवैल्यूएट भी करेंगे बच्चे कितना अंडरस्टैंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट, पुट द प्लान इनटू सीक्वेंस, एक के बाद एक चलने के लिए सीक्वेंस में प्लानिंग करेंगे। जेनरेटेड टाइम टेबल जेनरेट करेंगे एंड प्लान फॉर कंक्लूजन पार्ट को ड्रॉ आउट करेंगे। ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जाएगा, टाइप्स जाएगा, डिफरेंस जाएगा। डिफरेंस यहाँ पे किसके किसके बीच में दे रही हूँ, प्रोजेक्ट एंड पीबीएल के अंदर। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है ना, टाइप्स ऑफ पीबीएल, चैलेंज बेस्ड लर्निंग, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द रियल लाइफ सिचुएशन। देखो चैलेंज बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि ये पहला स्टेप है, टाइप्स में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या कैरेक्टर्स हैं ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन्स जॉइन हो रहा है। ये बच्चों को मोटिवेट करता है कि तुम पार्टिसिपेट करो चैलेंज के अकॉर्डिंग। जो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, वर्चुअली हम क्रिएट करेंगे इस क्लास में एंड उसमें बच्चा परफॉर्म करके सोल्यूशन निकालेगा, प्रॉब्लम का सीखेगा एंड सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू द हेल्प ऑफ होम स्कूल कम्युनिटीज़। कहाँ से सीख रहा है, होम स्कूल कम्युनिटीज़। तो इसके अंदर ना ऐसे मार्क्स दे दीजिएगा, ऐसा होम स्कूल कम्युनिटी, 3 जगह से बच्चा सीखता है। प्लेस बेस्ड हम लोग पीबीएल करेंगे तो इट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ पीबीएल इन विच द लर्नर क्या कर रहा है, द लर्नर फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस इन विच वी लर्न, मतलब लर्नर लर्न फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर द एजुकेशनल एलिमेंट्स आर एम्बेडेड, जहाँ पे एजुकेशनल एलिमेंट्स सब छुपा हुआ है। जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़ करो तो सोसाइटी बहुत सारे चीज़ें सिखाती है, आपको सीख रहे हो तो वो सब प्लेस बेस्ड है। जगह गए, नए जगह से कुछ सीख रहे हो। एक्टिविटी बेस्ड बोल रहा है तो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, लर्निंग बाय डूइंग, और अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सीखने के लिए। सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच द कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल एलिमेंट्स आर परसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स और लर्नर्स। तो ये स्टूडेंट के साथ लिंक्ड है या फिर लर्नर्स के साथ लिंक्ड है एंड विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन ही होगा। एंड दिस इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, उसके थ्रू स्टूडेंट्स गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बच्चों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलेगा कोई चीज़ों को सीखने के लिए और उस पर एक्टिविटी करके कुछ सीखने के लिए। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द पीबीएल एंड प्रोजेक्ट। देखो पहला पार्ट हम लोग तो ये करें, यहाँ पे नीचे वाला पीबीएल है, ऊपर वाला प्रोजेक्ट है। सो कैन बी डन अलोन, अकेले कर सकते हैं। अबाउट द प्रोडक्ट, टीचर डायरेक्टेड, टीचर सेंटर्ड, ऑल प्रोजेक्ट्स हैव द सेम गोल। मतलब आपका ना प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, वो सेम गोल के लिए होगा। प्रोडक्ट्स आर सबमिटेड टू टीचर्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सबमिटेड होंगे टीचर्स को। लैक ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट में क्या होता है ना, बच्चों के पास रियल वर्ल्ड सिचुएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता एंड इट इज़ डन आफ्टर रियल लर्निंग होने के बाद ही कर सकते हैं। पीबीएल में क्या होता है ना, इट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन, एक साथ मिलकर काम करेंगे ग्रुप में। टीचर गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। अबाउट द प्रोसेस, मतलब यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बताया जाता है कि रियल लाइफ में जाके क्या करना है। वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में जान रहे थे, यहाँ पे प्रोसेस के बारे में। ये स्टूडेंट डायरेक्टेड है या स्टूडेंट सेंटर्ड। एंड स्टूडेंट मेक चॉइसेस, यहाँ पे बच्चे चॉइस करेंगे कि कौन सा रिजल्ट निकालना है। प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंटेड टू एन ऑथेंटिक ऑडियंस, जो भी प्रोडक्ट्स आएगा वो टीचर को नहीं देना है, जो नीड करता है उनको देना है, बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। वहाँ पे आपका रियल
स्टडी के बाद ही वो स्टार्ट होता था, ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। रियल लर्निंग ऑकर्स थ्रू प्रोजेक्ट। जो भी पीबीएल आप बोल रहे हो, पीबीएल से पहले प्रोजेक्ट होना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू प्रोजेक्ट लर्निंग करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही आप पीबीएल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बुक का बहुत सारा पार्ट है, उसको करेंगे। और जो लग रहा है देखते हैं, लास्ट पोर्शन जो हम लोग बोल रहे हैं यूनिट 5 का 5.5, वो भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो और एक क्लास लेंगे, लास्ट करेंगे, पूरा बुक ख़त्म होगा एंड यहाँ पे ओवर करेंगे, ठीक है। सो इसमें मेंशन करके रखो, लास्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था पीबीएल एंड प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंस, ओके। ये फर्स्ट पार्ट था पीडीए। मैं जितना बोलूँ उतना ऐड करना, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का स्टार्टिंग पोर्शन हमने डन किया हुआ है, ठीक है। 4 to 5 पेजेस में डन हो गया है, तो हमें यहाँ से नहीं करना है, मैंने पूरा यहाँ से लिखवा दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से आप 8 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो, फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव ये कैसा होना चाहिए, ये मीनिंगफुल प्रोजेक्ट दैट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव विद इन ए केयर करिकुलम। अच्छा देखो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता है लर्निंग बाय डूइंग के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग बाय डूइंग, ओके। सो एक बच्चे को क्या करना है, क्या सीखना है, रियल वर्ल्ड में कैसे रहना है, उसके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है। सो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उद्देश्य, लक्ष्य नहीं, उद्देश्य। लक्ष्य से छोटा होता है उद्देश्य। तो स्टेप्स जो हैं उसको फुलफिल करने के लिए टीचर्स इसको यूज़ करता है। ये प्रोजेक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट द स्टूडेंट हैज़ लर्न आफ्टर द क्लासरूम लर्निंग। सोचो, क्लासरूम लर्निंग दैट इज़ द नॉर्मल क्लासरूम लर्निंग जो हमने क्लास में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा क्या सीखना चाहता है, क्या करना चाहता है, उस एक्सपीरियंस को लेके क्या बनाता है, उसको बोला गया प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। आपके स्ट्रैटेजी क्या है पता है, ड्राइविंग फोर्स। स्ट्रैटेजी ऐसा हो आपके लिए, वो क्वेश्चन हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, एक पीस ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, पीस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। ये सब एक ड्राइविंग फोर्स जैसा है जो आपको आगे लेके जाता है या फिर डायरेक्शंस दिखाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतना है, ये लाइन लिखना। फिर नेक्स्ट जिसमें बच्चों को एंगेज करना है, नेक्स्ट पॉइंट, एन असाइनमेंट दैट एसेस नॉलेज ऑलरेडी लर्न। जो आपने पहले से सीखा है उसको ये एसेस करता है जजमेंट देने के लिए। तो बच्चों ने जो सीखा उसको ये जजमेंट देने के लिए हेल्प करता है। एक क्रिएटिव एक्टिविटी डिज़ाइंड विदाउट स्पेसिफिक एजुकेशनल वैल्यू, ठीक है। कोई एजुकेशनल वैल्यू को हम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं, हम एक क्रिएटिव एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए डिज़ाइन करें कि ऐसा होना चाहिए। ये लर्निंग प्रोसेस दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू revise their research when necessary and to reflect on their progress throughout the project। So हम क्या करें, बच्चों के जो रिसर्च प्रोसेस है उसको इनकरेज करें एंड प्रोग्रेस जो है प्रोजेक्ट के लिए उसको हम बढ़ाएंगे कि तुम प्रोजेक्ट वर्क करो, तुम खुद से करो। प्रोजेक्ट मतलब क्या जानते हो, पॉइंट आउट करके निकालना। पहले तो प्रोजेक्ट आउट करना, प्रोजेक्टिंग, हम कुछ चीज़ों को दिखा रहे हैं, उस पर उंगली रख रहे हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, चलो इसी पे ही काम करना है तुमको, इसी से ही तुम कुछ सीखेगा, इतना, ठीक है। और नहीं चाहिए यहाँ पे। इसके थ्रू और क्या हो सकता है, हम ग्रेडेशन कर सकते हैं, इसके थ्रू बच्चों को हम असेसमेंट के साथ साथ इवालुएट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं, इतना याद रखो, और नहीं चाहिए। फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव अगेन 3-4 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं, एनी 8 लिखा गया। फ्रॉम टीचर पर्सपेक्टिव 4 पॉइंट लिखना, फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव 4 पॉइंट लिखना, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट दैट इज़ रिलेवेंट, पर्सनली मीनिंगफुल, यूजफुल टू स्टूडेंट इन हिज लाइफ, ठीक है। पर्सनली कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल एंड यूजफुल होना चाहिए स्टूडेंट्स के खुद के लाइफ में। ऐसा कुछ हम आपको एक्सपीरियंस दे एंड वो एक्सपीरियंस अगर आपके लाइफ में काम नहीं हुआ तो क्या मतलब है, ठीक है। तो पीबीएल बताता है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए जो कि आपको रियल लाइफ के एक्सपीरियंस दे, जैसे आप रियल लाइफ में जाके उसको यूज़ कर सको, यूज़फुल हो आपके लिए। ये क्लियरली डिफाइंड असाइनमेंट गिवन बाय द टीचर, एक क्लियरली डिफाइंड, मैं पहले से आपको डिफाइन करके रखूँगी, ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा काम करना है, इसमें ये मटेरियल्स होने चाहिए। इसके बाद आपको बस लिटिल इनपुट और थोड़ा सा उसमें काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। एन एक्सप्लोरेशन टू एन ऑथेंटिक प्रॉब्लम, देखो एक प्रॉब्लम के लिए हम एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट करेंगे, मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम खड़ा है, उसको सल्यूशन तो देना पड़ेगा ना। तो बच्चों को ये सिखाना है कि प्रॉब्लम्स को सल्यूशन देना, नॉलेज को लेके, राइटिंग ए रिपोर्ट और क्रिएटिंग एन एंड प्रोडक्ट, यहाँ तक करना है, क्रिएटिंग एन एंड प्रोडक्ट।
तो हमें ऐसा रिपोर्ट बनाना है या फिर एंड प्रोडक्ट और रिजल्ट निकालना है जिससे बच्चों को कुछ रिसीव हो, बच्चे कुछ सीखे, बच्चे खुद से ही ये करेंगे, टीचर बस गाइड करेंगे। नेक्स्ट, हैविंग ए वॉइस एंड चॉइस इन इन्वेस्टिगेशन ए प्रॉब्लम। बच्चों के पास ये 2 ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉइस भी होना चाहिए कि वो बोल सके मुंह खोल के कि मैम मुझे ये चाहिए, सर मुझे ये चाहिए, इस पे काम करना है, आई हैव नो नॉलेज ऑन इट, तो मुझे इसी पे काम करना है। पर्सन क्या करते हैं कि जो हार्ड लगता है उसी को स्किप करते हैं। स्किप नहीं करना है चीज़ों को। जब स्किप करते हैं उसका नॉलेज तो ज़ीरो हो गया है ना। उसको पहले ट्राई करेंगे, मैक्सिमम ट्रायल के बाद भी अगर भूल जाते तब जाके स्किप किया जाता है। सो ये चीज़ है कि पर्सन के पास वॉइस भी होना चाहिए, चॉइस भी होना चाहिए कि किस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, किस पे सीखेगा, क्या करेगा। चूजिंग एन एक्टिविटी, वही चीज़ बोला गया। सो यहाँ पे डूइंग रिसर्च बाय सेल्फ और ऑन माई ओन ओनली इन बुक्स और ऑनलाइन। सो देखो, अभी खुद से रिसर्च कर सकते हो, बुक्स पे कर सकते हो या ऑनलाइन से भी कर सकते हो। कुछ स्ट्रैटेजी इसके लिए भी रहेंगे। रेगुलरली खुद के काम को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट already present in your real life, so always you send me your answers in the WhatsApp group or on WhatsApp group, so always I am not available there ना, कि इंटरनेट नहीं हुआ, मेरा तबीयत ख़राब हुआ या कुछ भी हुआ, तो टीचर्स आर नॉट ऑलवेज रेडी फॉर यू और ऑलवेज प्रेजेंट नहीं रहेंगे। सो दैट यू ऑल्सो नीड ए सेल्फ इवैल्यूएट टेक्निक, यू हैव टू नो अबाउट दैट कि खुद को कैसे जज करना है। क्या मैं पहले लिखता था, क्या मैं अभी लिख रहा हूँ, कुछ चेंजेस आए हैं क्या आपके, क्या बनाता है, अलग बनाता है। ठीक है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो दैट इवन आफ्टर कि मैं आप लोगों को सेम नोट्स दूँ, लास्ट मोमेंट में टाइम नहीं हो रहा, कुछ बुक से पढ़ रहे हो, कुछ नोट से पढ़ो, सब कुछ होने के बाद भी आपका रिजल्ट सबका अलग अलग ही आएगा। एंड प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट सेम। ऑलमोस्ट कुछ पर्सन का हो सकता है 1-8 मार्क का डिफरेंस आए, बट डिफरेंस इज़ देयर। 1 मार्क का भी डिफरेंस को डिफरेंस काउंट करेंगे हम, ठीक है, तो वो चीज़ भी चेंजेस हैं। ठीक, तो ये समझो PBL का मीनिंग, मेन पॉइंट्स। अभी हमने PBL का मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हमारे हैंड रिटन नोट्स में पढ़ा हुआ है, तो वो नहीं चाहिए। टाइप्स भी पढ़ लिया था, मैंने डिक्टेट किया है खुद, तो नहीं चाहिए। याद करके मार्किंग करो, ठीक है, भूल जाओगे फिर आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। देखो अभी एक चीज़ है, हाउ डज PBL वर्क, कैसा PBL काम करता है। ये जो हेडिंग दिया और ये हेडिंग सेम है, स्टेप्स टू डिज़ाइन PBL एंड हाउ डज ए PBL वर्क। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कैसा काम करता है, उसके लिए स्टेप्स क्या है, सेम नहीं है, सेम ही है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, स्टेप से ही हम मूव करेंगे। ठीक है, सो टिक ऑन दी स्टेप पॉइंट, तो स्टेप पॉइंट पे आप टिक करो। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टार्ट विद द एसेंशियल क्वेश्चन। अभी आप मुझे कब क्वेश्चन पूछते हो, जब आपके माइंड में कन्फ्यूज़न आता है, जब आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव क्वेरीज, कुछ आपके अंदर क्वेरीज आते हैं, राइट। सो हमें कोई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, खुद को भी एक मोटिवेट करने के लिए, खुद में भी इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, सब कुछ को डेवलप करने के लिए वी नीड एसेंशियल क्वेश्चन। जो चीज़ हमें पढ़ना है उसके रिलेटेड हमारे माइंड में क्वेश्चंस होने चाहिए। विदाउट क्वेश्चंस हमारे कोई सर्चिंग रहेगा क्या, कोई इन्वेस्टिगेशन रहता है क्या, कोई रिसर्च, कोई नोट्स बनाना, कुछ नहीं रहता। लगता है पूरा दिन अरे बहुत टाइम है, हो जाएगा, नहीं। जब माइंड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, दैन रिसर्च करने का मन करता है, दैन इन्वेस्टिगेट करने का मन करता है। तो PBL ऑलवेज आपको क्या देता है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले एसेंशियल स्टेप्स के लिए क्वेश्चन चूज करोगे। सो स्टार्ट विद द एसेंशियल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, हाउ, व्हेन, वेयर, हम WH क्वेश्चंस निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम WH क्वेश्चंस निकालें। ठीक है, डिज़ाइन ए प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस रेडी हैं, तो वही हमारा प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सो प्लान इज़ ऑल्सो डिफरेंट फॉर एवरीवन, सो ईच टू एवरीवन पर्सन में ये वेरी करता है, 1-2% होने से भी वेरी करता है। मेरा लिखने का स्टाइल मैं हमेशा फ्रीक्वेंटली चेंज करती हूँ, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का आंसर चेंज रहता है। कैसे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को रट के नहीं गए हो ना, रोट लर्निंग नहीं है, क्रैमिंग नहीं है, तो क्या आंसर 100% इक्वल रहेगा? व्हाट यू थिंक, इक्वल रहेगा क्या? क्या करें, शेड्यूल क्रिएट करेंगे। देन मॉनिटर द स्टूडेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर क्या होगा, हम लोग शेड्यूल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बाद
हम मॉनिटर करेंगे, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड प्लस उनके प्रोग्रेस को भी जज करेंगे क्या क्या है। तो ये 4 स्टेप, स्टार्ट विद द एसेंशियल क्वेश्चन, सेकंड इज द डिज़ाइन ए प्लान फॉर द प्रोजेक्ट एंड क्रिएट ए शेड्यूल एंड मॉनिटर द स्टूडेंट्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमारा पॉइंट्स हो गया। अभी देखो जो जो चीज़ें अभी मैंने समझाया, बस वर्डली समझाया, उस चीज़ को इन्होंने बहुत ही लेंथी कर दिया। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन माइंड में दे देती हूँ, आप सुन के उसको लिखना, ठीक है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। स्टार्ट विद द एसेंशियल क्वेश्चन, सो इट इज़ बेस्ड ऑन WH क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज यूज्ड फॉर द अर्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुनो, अच्छे से सुनो, याद रहेगा, अर्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। व्हेन वी take a single piece of question, we need to research and need some resources also to verify this question and solve the question with a particular answer. That is called prescribed answer for the particular question. Question is of two types. One is a open-ended question, another one is a close-ended question. Open-ended question, that means when the answer is very big or that may be modified or that may be changed in every part, where you get all the access to modify your experience and enhance your knowledge or showing your knowledge in that question. Open question is related to essay type question, because in this you have to choose some concept to write about this concept very lengthy way. But in short answer type question or in close ended question, the short answer type questions are mentioned. That may be the true false, that may be the short question, that may be one word question or one word substitution, column matching, etc. where the answer is very short and precise, जहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू प्रोजेक्ट आवर प्रोग्रेस, सो ये पार्ट हो गया। स्टार्ट विद द एसेंशियल क्वेश्चंस, कुछ समझ आया? अपने प्लान बोलने से प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाएंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। सो हैव इन माइंड द कंटेंट स्टैंडर्ड। पहले तो कंटेंट का स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन लोगे तो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अब बिना स्टैंडर्ड के हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम चीज़ों को लेते नहीं हैं, तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड प्लानिंग में क्या करोगे, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड प्लानिंग में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, स्टूडेंट्स को भी लगना चाहिए, उनका ओनरशिप है, पार्टिसिपेशन है। सिलेक्ट एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट द क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन हमने चूज़ किया था ऊपर एंड क्वेश्चंस के टाइप्स बताए थे, उसके बेसिस में हम एक्टिविटीज़ चूज़ करेंगे। यूटिलाइज करिकुलम। इंटीग्रेट एज मेनी सब्जेक्ट एज पॉसिबल इनटू द प्रोजेक्ट। जितना सब्जेक्ट हो सके हम प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ तक करना, ठीक है, यहाँ तक करना, ये 5 पॉइंट करना। मार्क करो, प्रोजेक्ट तक मार्क कर लो प्लीज़, ठीक है। अभी देखो शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल बोलो चलेगा, अब करना शेड्यूल। और टाइम टेबल है, टाइमलाइन बोलते हैं प्रोजेक्ट के लिए। टाइमलाइन मैंने जैसे गाइडलाइन बोला तो वो हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है, डायरेक्शन मिलेगा। टाइमलाइन बोलने से कितने टाइम के अंदर ख़त्म करना है, कैसे प्रोग्रेस दिखाना है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कितने लोगों के लिए बना रहे हो, या कौन सा प्रोसेस है, लोगों को हेल्पफुल होगा कि नहीं। रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं एंड बच्चों को काम करने देना है, इसलिए उनके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम लाइन और टाइम टेबल चाहिए, ठीक है, शेड्यूल चाहिए। इससे बच्चे क्या करेंगे, अपना फाइंडिंग्स देंगे। फाइंडिंग्स मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो रिजल्ट्स निकाला है, उसको दिखाएंगे, ठीक है। अभी देखो, प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स फॉर सक्सेस, ये नहीं चाहिए हमें, ये स्किप करोगे। लास्ट, मॉनिटर स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या है, टू मेंटेन कंट्रोल विदाउट प्रिवेंटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वर्क। देखो, हम रोकेंगे नहीं, बच्चे को रोक टोक नहीं करना है, कंट्रोल करो, बट बच्चे को रोक टोक मत करो कि तुम पार्टिसिपेट मत करो काम में, वो काम में प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करे। उनको फैसिलिटेट दो, फैसिलिटेट द प्रोसेस, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देना है। टीच द स्टूडेंट हाउ टू वर्क कोलैबोरेटिवली, कैसे मिलजुल के काम करना है, ग्रुप में एक साथ कॉमन गोल के लिए काम करना है, एक दूसरे को हेल्प करते हुए। डिज़ाइन द फ्लूइड रोल फॉर द ग्रुप मेंबर। फ्लूइड रोल जानते हो क्या होता है, जो जैसे पानी होता है ना, वैसा है फ्लूइड रोल, बोल सकते हो। अभी क्या होगा, वो बोल सकता है फ्लूइड रोल, मैंने बोला तो दे कैन एडजस्ट इन एनी सिचुएशन, वट एवर द सिचुएशन में भी, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर ग्रुप मेंबर्स के लिए ये रोल होना चाहिए। गिव फ्रीडम, अभी गिवर नहीं होगा, गिव होगा, ठीक है, आर एक्स्ट्रा आ गया है। गिव फ्रीडम
टू चूज़ देयर प्राइमरी रोल्स। देखो आपको मैं फ्रीडम दूंगी कि आप अपना रोल चूज़ करो अपने प्रोजेक्ट में, बट अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है क्योंकि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं कोलैबोरेटिवली एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इंटरैक्टिविटी फॉर ऑल ग्रुप रोल्स, देखो इंटरैक्शन भी करना पड़ता है, एक दूसरे से कनेक्ट भी रहना पड़ता है। रिमाइंड दैम दैट एवरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस बिलोंग टू ईच इंडिविजुअल एंड नीड्स ईच स्टूडेंट्स टोटल इन्वॉल्वमेंट। देखो उनको बार बार बताना पड़ेगा बच्चों को कि आप सारे इन्वॉल्व हो यहाँ पे और सारे इंपॉर्टेंट हो, एक भी बच्चा स्किप नहीं करेगा कोई काम को, सारे बच्चे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टुक करेंगे। अभी देखो प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड गाइडेंस, बच्चे को हम रिसोर्स देंगे, गाइडेंस भी देंगे। एसेस द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग टीम एंड प्रोजेक्ट रूब्रिक्स कैसे बनता है, क्या करता है वो मैं बता दूंगी असेसमेंट मतलब संडे के क्लास में। रूब्रिक्स एक रेटिंग स्केल जैसा है जहाँ पे बच्चों को जज किया जाता है और उनके परफॉर्मेंस को पर्सन्स के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए रूब्रिक्स होते हैं। वन काइंड ऑफ बोल सकते हो ये स्केल जैसा ही है, एंड वहाँ पे नंबर्स जैसे हम लोग नंबर स्केल्स यूज़ करते थे ना, वैसे नंबर लाइंस में यूज़ करते थे वैसे ही होता है। तो मैं बताऊँगी प्रॉपरली, यहाँ तक मार्क किया, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं चाहिए। एसेस द आउटकम्स में आ जाओ, बस एसेस द आउटकम्स। सो प्रोवाइड डायग्नोस्टिक फीडबैक। डायग्नोस्टिक बोल रहा है मतलब जैसे एक डॉक्टर करता है, पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, उसका सोल्यूशन देना, डायग्नोस्टिक फीडबैक दोगे। हेल्प्स एजुकेटर्स टू सेट स्टैंडर्ड, आपको अभी एज ए एजुकेटर आप क्या करेंगे, सेट स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे सारे बच्चों के लिए। उस लेवल तक अगर नहीं पहुँचे तो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे अगेन। अलाउ वन टू इवेलुएट प्रोग्रेस, पर्सन्स को हम अलाउ करेंगे, बच्चे को हम अलाउ करेंगे कि वो प्रोग्रेस क्या कर सके, इवेलुएट कर सके। एंड रिलेट द प्रोग्रेस टू अदर, एंड सारे प्रोग्रेस जो भी लोगों के प्रोग्रेस है, बच्चों के प्रोग्रेस है, उसको रिलेट करके करें। गिव स्टूडेंट्स फीडबैक ऑन हाउ वेल दे अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव, यहाँ तक करना है। सो बच्चे को भी फीडबैक चाहिए, फीडबैक दोगे एंड उनको समझाओगे कि कितना अच्छे से उन्होंने समझा है इन्फॉर्मेशन को और क्या उनको इम्प्रूव करना चाहिए और कितना इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ तक ये 4 पॉइंट तक आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे टीचर रोल या कुछ भी आपको नहीं लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, रिपीट हुआ है, ये सारे चीज़ रिपीट हुए हैं, आपको लिखना नहीं है। एडवांटेज में आना है, डायरेक्ट एडवांटेज में आना है, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर, ऑलरेडी अभी तक जितना लिखे वो 7 पेज क्रॉस हो गया है, 7 पेज क्रॉस हो जाएगा, इसलिए जहाँ तक बोल रही हूँ वहाँ करिए। एडवांटेज में आ जाओ, एडवांटेज लिखो। स्टूडेंट सेंटर्ड पीबीएल क्या होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड अगर पीबीएल है तो फोस्टर्स एक्टिव लर्निंग, ये बच्चों को एक्टिव लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन याद करने का कैपेसिटी को बिल्डअप करता है, या फिर कोई चीज़ को अगर आप स्टोर करें उसको बहुत लॉन्ग पीरियड तक रिटेन करके रखेगा। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लाइफ लॉन्ग आपको लर्निंग स्किल्स डेवलप करेगा। जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज में क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो जेनरल और जेनेरिक स्किल्स है उसको सीखें। एटीट्यूड्स जो डिज़ायरेबल है, जो फ्यूचर के लिए चाहिए, उसको डेवलप करें। पीबीएल एकोमोडेट स्टूडेंट विद द वेराइंग लर्निंग स्टाइल, बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, काम देता है और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। पीबीएल प्रोमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पीबीएल लैंड्स इटसेल्फ टू ऑथेंटिक असेसमेंट, ऑथेंटिक मतलब एविडेंसेस होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, ऐसे चीज़ों पे ही वो असेस करेगा। पीबीएल हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप स्किल्स फॉर लाइफ लिविंग, फॉर लिविंग इन ए नॉलेज बेस्ड हाईली टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, जहाँ पे उसको ज्ञान भी मिले और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में भी रह सके। ये 6 पॉइंट आपको करने हैं और नहीं करने हैं, इधर आपको नहीं करने हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज में सिर्फ हेडिंग 2-3 चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है। डिसएडवांटेज में आ जाओ, दिस इज़ योर डिसएडवांटेज पॉइंट। सो क्या हो सकता है, सोचो पीबीएल अगर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो तो दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। फैकल्टीज़ आर वेरी डिमांडिंग, जो फैकल्टीज़ हैं जो गाइड करते हैं, जो प्रोजेक्ट के ऊपर बोलते हैं, तो वो डिमांडिंग होते हैं। समटाइम्स पीबीएल में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स फाइंड लर्निंग मोर स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। देखो टाइम कंज्यूमिंग बोला था, जो पॉइंट्स बोल रही उतना लिखना, ये स्ट्रेसफुल एक पॉइंट, मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, देयर मे बी अ लैक ऑफ कोऑपरेशन विद इन द टीम, ठीक है। पीबीएल और पीएलबी इज ए टैक्सिंग फॉर मेनी टीचर, ठीक है, टैक्सिंग फॉर मेनी टीचर। ये 4 लाइन होना चाहिए, बस ये 4 लाइन। डिसएडवांटेज ज़्यादा मत लिखना, डिसएडवांटेज बस 4 लाइन चाहिए, बस 4 लाइन।
ठीक है, क्या हम क्लियर हैं? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.